तो जीडीपी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। देश का जीडीपी ग्राफ एक बार फिर से बढ़ गया है। जी हां, ट्रम्प टैरिफ भी भारत की ग्रोथ स्टोरी को नहीं रोक पाया है, क्योंकि जीडीपी का जो अनुमान है वो 6.5% से बढ़कर अब 7.4% रहने का जताया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है बजट से पहले, क्योंकि पिछले काफी समय से ये उम्मीद की जा रही थी कि ट्रम्प टैरिफ का नेगेटिव इम्पैक्ट भारत की जीडीपी पर देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत की जो जीडीपी का अनुमान है वो 7.4% रहने का जताया गया है। तो कारोबारी साल 2026 के लिए जीडीपी का पहला एडवांस अनुमान जारी कर दिया गया है। नए अनुमान के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने की संभावना जताई गई है, जबकि पहले इसका अनुमान 7.5 यानी 7.5% लगाया गया था। सालाना आधार पर फाइनेंशियल ईयर 26 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% से बढ़कर 7.4% तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। नॉमिनल जीडीपी के मोर्चे पर भी नया आकलन सामने आया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8% रह सकती है, जबकि पहले इसका अनुमान 8.3% था। सालाना आधार पर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.8% से घटकर 8% रहने की संभावना जताई गई है। रियल ग्रोस वैल्यू एडेड यानी जीवीए में मजबूती का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 26 में रियल जीवीए ग्रोथ 6.4% से बढ़कर 7.3% रहने की उम्मीद जताई गई है। अलग अलग सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में सुस्ती का संकेत दिखा है। एग्रीकल्चर ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 में 4.6% से घटकर 3.1% रह सकती है। माइनिंग सेक्टर में भी गिरावट की संभावना है, जहां ग्रोथ 2.7% से घटकर -0.7% रहने का अनुमान है। इसके उलट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेज सुधार की उम्मीद जताई गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4.5% से बढ़कर 7% संभव बताया गया है। बिजली क्षेत्र में ग्रोथ 5.9% से घटकर 2.1% रह सकती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी कुछ नरमी का अनुमान है, जहां ग्रोथ 9.4% से घटकर 7% रह सकती है। सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में मजबूती दिख रही है। ट्रेड और होटल सेक्टर की ग्रोथ 6.1% से बढ़कर 7.5% संभव बताई गई है। फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ 7.2% से बढ़कर 9.9% रहने का अनुमान है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर की ग्रोथ भी 8.9% से बढ़कर 9.9% संभव जताई गई है। खपत और निवेश से जुड़े संकेत भी पॉजिटिव दिख रहे हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ 7% संभव बताई गई है। सरकार के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ 5.2% रहने का अनुमान है। वहीं ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ बढ़कर 7.8% रहने की संभावना जताई गई है। तो इस हिसाब से ये मान सकते हैं कि भले ही ट्रम्प के टैरिफ भारत पर लाद दिए गए हों, लेकिन इसके बावजूद भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट इन टैरिफ्स का पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। और सरकार ने आने वाले बजट से पहले ये अनुमान जताकर ये साफ कर दिया है कि ये बजट जो है उम्मीदों का बजट साबित होने वाला है, ग्रोथ का बजट साबित होने जा रहा है।